अस्सलामुअलैकुम। अभी कुछ लम्हे रह गए हैं सफ़र को अलविदा कहने में और अनकरीब ट्रेन आने वाली है और मैं इस शहर को और इस सूबे को टाटा बाय बाय करने लगी हूँ। ये है सखर स्टेशन। यहाँ पर आएगी जाफ़र एक्सप्रेस और उसके थ्रू हम ट्रैवल करेंगे रावलपिंडी तक का। लॉन्ग ट्रैवल है, सुकून से ढेर सारी बातें करेंगे और उन ढेर सारी बातों के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने वाला है और ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज़ सखर टू रावलपिंडी। और अभी तो मैंने इस व्लॉग में काफ़ी कुछ कहना है। अब इतना कुछ कहने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, सुकून से अपनी चाय पानी ले आएँ और बैठ जाए, क्योंकि इस सफ़र में आप मेरे साथ होंगे और आपको पता चलेगा कि ये लॉन्ग्स जो ट्रैवल करते हैं हम लोग वो कैसे करते हैं। थकावट अपनी जगह है भाई, लेकिन एन्जॉयमेंट अपनी जगह। एंजॉय करते हुए जाएंगे और सुकून से बातें करते हुए जाएंगे। तो सखर को वैसे भी अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो सखर में क्या सीखा और सखर में कैसा टाइम रहा मेरा, वो बातें भी, और सखर से आगे जहाँ जा रही हूँ वो एक नई ज़िंदगी, नया शहर और नया एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जाफ़र एक्सप्रेस। पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट ट्रेन है जो कि लॉन्गेस्ट रूट पे चलती है। कोयटा बलूचिस्तान से होती हुई सखर सिंध से क्रॉस करती हुई रहीम यार ख़ान से एंटर होती है पंजाब में, और पंजाब में रावलपिंडी अटक को क्रॉस करती हुई सीधा जाती है KPK पेशावर में और वहाँ से फिर वापस आती है और सीधा कोयटा में जाके रुकती है। तो ये है जी लॉन्गेस्ट रूट, जिसमें चारों प्रोविंसेस, चारों जो है सूबे कवर हो जाते हैं, जिसमें हम बलूचिस्तान से सिंध, सिंध से पंजाब, पंजाब से KPK जा सकते हैं। अगर किसी के पास किसी ने कहीं नहीं जाना और उसने पूरे पाकिस्तान का ट्रैवल भी करना है तो चुप करके वो जाफ़र एक्सप्रेस में बैठ जाए। पेशावर से बैठे कोयटा तक जाए, कोयटा से बैठे पेशावर तक जाए, और दरमियान में कहीं बैठे और आना जाना करे। मज़े भाई, एक ट्रेन पे सारा पाकिस्तान घूम ले। बाय बाय सिंध, ना जाने फिर कब आऊँ मैं। रात काफ़ी हो चुकी है और ट्रेन में सारी रात का सफ़र है, तो जब मैं जागूंगी तब तक सुबह हो चुकी होगी। अभी हम रहीम यार ख़ान से पंजाब में एंटर हो चुके हैं और ये जो है अभी मुल्तान में जाके रुकेगी 30 मिनट के लिए। सो गुड नाइट। सारी रात की नींद करने के बाद फाइनली गुड मॉर्निंग। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की बिकॉज़ नींद बहुत ज़्यादा थी। नींद से ज़्यादा थकावट थी मुझे और रेस्ट बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ 15 दिन से मैंने पैकिंग की, 15 दिन से मैं पैकिंग के उस सब में बिज़ी थी। सो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने सोना ज़्यादा बेहतर समझा। कोई मसला नहीं है, रात जो है वो सोने के लिए होती है, सो जाना बेहतर है। पंजाब की हरियाली और पंजाब की ग्रीनरी वैसे ही बहुत मशहूर है। ये हमारा पंजाब है, हरा भरा पंजाब। और पंजाब का जो मौसम है वो भी थोड़ा ठंडा ठंडा है, ठीक है। और जो सिंध है वो गर्म है, जबकि पंजाब जो है वो अभी तक ठंडा ही चल रहा है। जबकि ऐसा होता है कि पंजाब में ना सर्दियाँ ज़्यादा टाइम रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर इलाके में सर्दी ज़्यादा टाइम रहती है, लेकिन यह है कि बेसिकली सिंध जो है वो ज़्यादा गर्म है और पंजाब जो है वो थोड़ा मॉडरेट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सफ़र की। सफ़र जो होता है ना वो हमारी ज़िंदगी की तरह है। एक सफ़र ये है, एक सफ़र हमारी ज़िंदगी का है। दोनों के अंदर बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि जैसे जब हम ट्रेन स्टेशन आते हैं और अब जब हम आते हैं रेलवे स्टेशन आकर देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना लगेज लेके बैठे होते हैं, ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला भी हो रहा होता है,
बहुत बेचैनी होती है और जैसे ही उनकी ट्रेन आती है जल्दी जल्दी अपनी अपनी ट्रेन में चले जाते हैं। अब ट्रेन स्टेशन पे वेट करना और अपनी ट्रेन का वेट करना, राइट ट्रेन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी इंसान जो है वो स्टेशन पे बैठकर बोर होकर या इंतज़ार से थक कर गलत ट्रेन नहीं पकड़ता। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इंतज़ार बेहतर है रॉन्ग ट्रेन पकड़ने से। अपनी राइट ट्रेन का वेट करें और अपनी राइट ट्रेन पर ही ट्रैवल करें, क्योंकि आपकी मंजिल, आपकी राइट ट्रेन ही आपकी मंजिल पर आपको पहुंचाएगी। रॉन्ग ट्रेन जो है वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगी और आपकी मंजिल पर भी आपको नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आप तो कहीं दर-बदर हो जाएंगे। सेकंड जो चीज़ है वो हमारे सफ़र में यानी ट्रेन ट्रैवल में और ज़िंदगी में ये सिमिलर है कि जैसे हम ट्रेन ट्रैवल में, अभी मैं बाहर देख रही हूँ इतने प्यारे प्यारे मंज़र हैं जो गुज़र रहे हैं और गुज़रते चले जा रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इन मंज़र जितने भी गुज़रे हैं, जितने भी सीन प्यारे प्यारे, इनको ना एंजॉय करूँ, बल्कि सैड होकर बैठी रहूँ और अपने मंज़िल के बारे में जो है वो परेशान रहूँ, ना जाने मंज़िल पे पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी, पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी, इसमें अपने सफ़र को भी ज़ाया कर दूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि ये प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत मंज़र हैं, इनको देखूँ, एंजॉय करूँ, खाना पीना करूँ, चिल करूँ, सोऊँ, उठूँ, खाऊँ और मंज़िल की फ़िक्र छोड़ दूँ। क्योंकि देखिए मंज़िल पे तो पहुँच ही जाना है हमने, ठीक है, जल्दी या बदेर, लेकिन ये दरमियान में जो सफ़र है ये भी बहुत खूबसूरत है और इस सफ़र को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ मंजिल जो है वो आपको एक खुशी देती है, लेकिन सफ़र आपको तजुर्बात देता है, सफ़र आपको अक्ल देता है, सफ़र आपको एक नया इंसान बनाता है, आपके अंदर एक नई सोच पैदा करता है। अब ये सफ़र है, इसमें कितने सारे मंज़र देखने को मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा गहराई देखने को मिल रही है, कितने सारे खूबसूरती देखने को मिल रही है। मैं इसको ना देखूं, विंडो शट डाउन कर दूं और उसके बाद क्या, सफ़र की टेंशन में और मंजिल की टेंशन में और बस घबराती रहूं, एंजाइटी होती रहे मुझे। नो, आप देखें, एंजॉय कर रही हूँ ना मैं, तो मंजिल पे तो पहुँच ही जाऊँगी मैं, ठीक है, लेकिन दरम्यान में सफ़र को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में भी इसी तरह आप लोग हमेशा मंजिल की टेंशन लेते हैं, हमेशा मंजिल पे पहुंचने की आपको जल्दी होती है, आपको बेचैनी होती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो वक्त अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट अभी चल रहा है, इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर आ ही जाएगा, जो आपने सोचा है, गोल्स वगैरह जो भी आपने अपनी मंजिल एक सोची हुई है वो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, जब उसका टाइम आएगा या जब आपकी स्ट्रगल कंप्लीट होगी। लेकिन ये जो बीच का सफ़र है इसको तो आप खूबसूरत बना लें, ये है ही खूबसूरत, बस आपको फ़ील करना है, आपको ये महसूस करना है कि आपकी जो ज़िंदगी का ये जो सफ़र चल रहा है, जो प्रेजेंट चल रहा है, एक्चुअली यही जो है राइट टाइम है एंजॉय करने का। फ्यूचर की टेंशन में आज को खो देना अक्लमंदी नहीं है। कितने प्यारे मंज़र हैं और इन सारे मंज़र से, इन सारी जो है ज़िंदगी की खूबसूरती से आप लुत्फ़अंदोज़ हों, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। आने वाला कल अल्लाह के हाथ में। जो मंजिल के करीब होते हैं ना इंसान, जैसे देखिए आपको स्टेशन आने लगा है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेन स्लो हो जाती है। इसी तरह जब आपकी मंजिल आने लगी होगी, थोड़ा सा इम्तिहान सख्त होगा, थोड़ा आपका सब्र आजमाया जाएगा और आपकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है से स्लो कर दिया जाएगा। तो स्लो जब भी हो, घबराना नहीं है, बल्कि ज़्यादा खुशी रखनी है, ज़्यादा आपने अपनी जो है मोटिवेशन रखनी है, क्योंकि हम मंजिल के बिल्कुल करीब है। बस अन करीब आपकी मंजिल आपको मिलने वाली है और आपका स्टेशन आने वाला है और आप उससे अपना लगेज तैयार रखें और उतरने की तैयारी करें। यही चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें सोचना होता है, सफ़र के दौरान गहराई में उतरना होता है और हमें इसको ना अपनी लाइफ से कंपैरिजन करना होता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में मज़ीद सवालों के जवाब जान सकें और अपने मकसद पर फोकस रखना होता है। अपने ज़िंदगी के जो सफ़र है ना, उसमें आप घबरा कर, तंग आकर बैक स्टेप कभी ना करें, आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यही ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल ज़िंदगी गुजर तो जाएगी, लेकिन थोड़ा स्लो गुजरेगी, थोड़ा गम में गुजरेगी, बुरे तरीके से गुजरेगी। तो पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छी बातों को जहन में बिठा कर मंजिल की फ़िक्र छोड़कर सफ़र को एंजॉय करेंगे। इस ट्रैवल को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन इसके बारे में एक्सपीरियंसेस लेंगे, तो आपकी जो मंजिल पर पहुँचकर आप एक नए इंसान होंगे, एक नई सोच के साथ, एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है ना, वो बन जाएंगे आप। तो सफ़र में जो है वो घबराना बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि घबराहट आपकी एनर्जी को लो करती है और आपके अंदर जो है ईमान की कमज़ोरी पैदा करती है। सो घबराहट को अवॉइड करें एंड जस्ट चिल। अच्छा चलें, एक और बात बताती हूँ आपको। जब आप प्लेन में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि चलाने वाला इंसान कौन है। आप उससे मिले नहीं होते, आप उसको जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है उसको वो ये चीज़ चलाने में एक्सपर्ट भी है या नहीं। फिर भी आप उस पर भरोसा करके टिकट लेकर इस चीज़ में बैठ जाते हैं और उसके भरोसे पर कि वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगा, आपके राइट स्टेशन पे पहुंचा देगा। तो जब आप उस इंसान पे भरोसा कर लेते हैं तो आप अपने मालिक पे क्यों नहीं करते, जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी की डोर है, हमारी ज़िंदगी की ट्रेन है ना पॉइंट। तो ये सारा मसला आ जाता है। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की बहुत ज़रूरत है। हम ज़िंदगी में ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना। हमें इस चीज़ को अपने दिल में, अपनी रूह में पक्के ईमान की तरह उतार लेना है कि अगर हम ट्रेन पे, प्लेन पे या बस पे हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे होते हैं, और यही ब्लाइंड ट्रस्ट हमें अल्लाह पर भी रखना है। इसी तरह जब हम ज़िंदगी के सफ़र में हैं तो हमें ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए अपने मालिक पे, अपने अल्लाह पे, जिसके हाथ में दो जहान है। वो हमें ज़रूर मंजिल पे पहुंचाएगा और वो हमें कहीं पर भी जो है वो भटकने नहीं देगा। अच्छा, ये जो ट्रेन हैं या प्लेन्स हैं, ये जो बसेज़ हैं, इनके तो एक्सीडेंट भी होते हैं क्योंकि इंसानों के हाथ में है ना, इनसे गफलत हो सकती है, लेकिन कुल जहानों के मालिक से गफलत नहीं होती। वो आपको जो सफ़र है उसमें मुश्किलात ज़रूर आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन मुश्किलात से घबरा कर आप ट्रेन से कूद जाएं। अभी भी आप नहीं कूदते, बैठे रहते हैं। तो फिर उस टाइम भी बैठे रहना, क्यों खुदकुशी कर लेते हैं। नहीं किया करें, ना खुदकुशी किया करें, ना उस तरह की बातें सोचा करें और ना ही इस तरह की मायूसी वाली बातों की तरफ जाया करें। ज़िंदगी में बैठे रहने का नाम ही सब्र है। बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, फिर बूम सब ठीक हो जाता है। दूसरी जो सिमिलर बात है हमारी लाइफ जर्नी की और ट्रेन ट्रैवल की, वो ये कि ट्रेन में भी बहुत से हमें पैसेंजर्स मिलते हैं डिफरेंट सिटीज़ के, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस, डिफरेंट उनकी एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़, बैकग्राउंड्स। और लाइफ में भी हमें इस तरह की बहुत से लोग मिलते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्टोरीज़ और डिफरेंट उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, सोच होती है, उनका रहन सहन डिफरेंट होता है। ये सब बताने से पहले खाना खा लें, भूख लग रही है, मज़े मज़े का खाना ऑर्डर हो चुका है। और जब भी खाना खाएं ट्रेन में तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि फ़्रेश खाना ऑर्डर कराया करें और किसी से शेयर मत किया कीजिए। और चाहे कोई कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना बन जाए, अपना अपना खाना, अपनी अपनी चीज़, अपना अपना पानी तक नहीं लेना चाहिए किसी का। आजकल हालात ठीक नहीं है। सब खाना खा चुके हैं हम और अभी हम अपनी फ़िलासफ़ी पे दोबारा वापस आ जाते हैं। चले, तो बात कर रहे थे कि मुसाफिर जो है ना, मुसाफिर जिस तरह से ट्रेन में मिलते हैं मुसाफिर, ठीक है, उसी तरह ज़िंदगी में मिलते हैं लोग। तो अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं। तो अच्छे लोगों से हमें मिलती हैं अच्छी यादें जो सारी उम्र याद रहती हैं और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती हैं जब जब ऐसे अच्छे लोग याद आते हैं। और बुरे लोगों से भी हमें नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है कि उनसे हमें एक तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है जो कि हमारी लाइफ में काम आता है। हमें एक अच्छे बुरे की पहचान कराता है, हमें पता चल जाता है स्नेक्स कौन है, फेक कौन है। तो ये पहचान भी हमें उन बुरे लोगों से आती है, ऐसी बैड सोल से आती है। जो बुरी रूहें होती हैं ना, उन लोगों से हमें
तजुर्बा मिल जाता है, हमें पता चल जाता है किस माइंडसेट के लोग हैं, किस तरह के इनके तमाशे हैं, और इस तरह से हमें उनसे भी आइडिया हो ही जाता है। नुकसान कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। अच्छे लोग, अच्छी यादें, बुरे लोग, अच्छे तजुर्बात। तो सीखना चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ से सीखना चाहिए, और ये सीख जो है आपको आगे बढ़ने की बेहतर एक डायरेक्शन देती है कि आप एक अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। ठोकरों से भी इंसान को सीखना चाहिए, और अच्छे लोग तो वैसे ही आपके सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो इसी तरह ट्रेन में भी क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग हमें मिलते हैं, कुछ बुरे लोग। तो ट्रेन का सफ़र जो है वो भी टेम्पररी है, और ये ज़िंदगी का सफ़र भी टेम्पररी है। इन दोनों सफ़र में हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि ये सब कुछ परमानेंट नहीं है, ठीक है। परमानेंट है हमारी मंजिल, हमारा जो एंड जो लेवल है ना, जिसमें हम जा रहे हैं, जिसकी तरफ हमारा सफ़र जारी है, वही एंड। हमें अपनी मंजिल पे फोकस रखना है, रास्तों की फ़िक्र नहीं करनी, और रास्तों में आने वाली मुश्किलात की भी फ़िक्र नहीं करनी, ना ही यहाँ पे मिलने वाले लोगों की फ़िक्र करनी है। अच्छे थे, बेस्ट हो गया, हमारा सफ़र हसीन बना दिया। बुरे थे, कोई मसला नहीं, हमें एक्सपीरियंस करा दिया, हम आगे जाकर उस बुरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख जो लिया है उससे आगे जाके अप्लाई करेंगे और अपनी चीज़ों को और बेहतर बना लेंगे। तो ऐसे जो है अपने सफ़र के दौरान मिलने वाले लोग या अपने सफ़र के दौरान मिलने वाले मुसाफिरों से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते चले जाएं। अपने सफ़र को किसी की वजह से भी नहीं रोकना, ना ही किसी से घबरा कर, ना ही किसी की बात को पकड़ कर, ना ही किसी के पीछे अपने सफ़र को रोक लेना या क्विट कर जाना या कूद जाना, ट्रेन से छलांग लगा देना, कोई अक्लमंदी नहीं है। तो ये है कि हमारा सफ़र और हमारी ज़िंदगी का सफ़र दोनों इस चीज़ पर आकर मुशाबहत रखते हैं, यानी सिमिलर हैं, और हमें इस चीज़ को ट्रेन पे बैठकर रियलाइज़ होता है। तो अभी बात करते हैं सफ़र की, सिंध की, जो कि पीछे रह गया है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी सीनरी थी, दरियाए सिंध था, हवाएं, मैं हवाएं हमेशा मिस करूँगी उसकी। और बाकी ये था कि वहाँ मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, फ्रेंड सर्कल था, वो बहुत ऑसम था, मतलब फॉर एवर फ्रेंड्स हैं मेरे वो सारे, बिकॉज़ बहुत अच्छा रहा है हमारा टाइम, और हम लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपस में बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और हम दुनिया की ना परवाह नहीं करते थे, हम बस अपने आप में रहते थे। बिकॉज़ मुझे वैसे भी मैं बहुत चूज़ी हूँ फ्रेंड्स के मामले में, और मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, मगर जो बनाती हूँ मेरे फॉर एवर वाले होते हैं, मेरे टाइप के लोग होते हैं ना। इस वजह से पहले से हर किसी से तो दोस्ती मैं करती नहीं, हर किसी से हाथ तो मैं मिलाती नहीं हूँ। तो हाँ, जिससे मिला लूँ और जिसे दोस्त कह दूँ, फिर वो उम्र भर के लिए होता है। तो यहाँ आने वाली है हमारी फर्स्ट टनल आ चुकी है। और आपको पता है कि ज़िंदगी में भी इसी तरह टनल्स आती रहती हैं, अंधेरे आते रहते हैं, और आप घबरा लेते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये देखें, ज़िंदगी की ये भी एक सिमिलरिटी है हमारी ट्रेन के साथ, कि टनल्स आती हैं तो इतनी प्यारे प्यारे पहाड़ों के बीच में ही आती हैं, यानी कि आपके ज़िंदगी में कोई पहाड़ जैसा दुख या गम आया हुआ है तो उसमें टनल भी आएगी, मसला कोई नहीं है। अंधेरों से डरना नहीं है, टनल को भी इंजॉय करना है, क्योंकि टनल से बाहर आप आ जाएंगे और फिर से रोशनी में आ जाएंगे, जैसे ये ट्रेन बाहर आ गई है। तो ये भी एक सिमिलरिटी है हमारी ट्रेन की, हमारी लाइफ जर्नी के साथ। जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, बड़ा कोई रिवार्ड मिलने वाला होगा, तब आपकी लाइफ के रास्ते में अंधेरा आएगा। उस अंधेरा का मतलब ये होगा कि एक खूबसूरत मंज़र, एक खूबसूरत जगह से आप गुज़र रहे हैं, और इन सब जगहों से गुज़र के मंजिल के बहुत करीब है। आप देखें, टनल्स आई हैं ना, तो इन टनल्स का मतलब है कि हम मंजिल के करीब हैं। तो ये जी हमारी मंजिल जो है पहुंचने लगी है, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ये हैं हमारे इलाके। हम पहाड़ी लोग हैं, मैदानी इलाके में जाकर थोड़ा सा मैदानी इलाके को एंजॉय करके आए हैं, वहाँ की जो है मैदानों को एंजॉय करके आए हैं। लेकिन बेसिकली पहाड़ी लोग जब मैदानी इलाके में जाएं, ठंडे इलाकों के रहने वाले जब गर्म इलाके में जाएं, तो फिर कैसे ना चेंज आए। तो मैं जब गई थी तो कुछ और थी, मैं जब लौट कर आई हूँ 4 साल बाद तो कुछ और हूँ। तो इस सब में सारा का सारा हाथ है सिंध का, सखर का।
ये चेक करें इसको, सारा कट चुका है लेकिन फिर भी तन के खड़ा है, सर सलामत है इसका। आपने भी ना ज़िंदगी में ऐसे खड़े रहना है कॉन्फिडेंटली, मसला ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं। आपकी सारी शाखें कट गई हैं तो सर तो सलामत है ना। तो अपने सर को कभी नहीं झुकाना, सवाई अल्लाह के आगे। अल्लाह के आगे झुकाना है, दुनिया के आगे नहीं झुकाना। ये चेक करें, पाकिस्तान ना हसीन है, मानो ना मानो, ब्लेस्ड है। यहाँ का मौसम, यहाँ की सीनरी, यहाँ के इलाके, यहाँ के लोग बहुत लायल हैं, बहुत अच्छे हैं। सारा मसला इकॉनमी का है और गवर्नमेंट का है। अल्लाह पाक रहम करे हमारे पाकिस्तान पर और हमारे पाकिस्तान को खुशियाँ दे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। प्यारा ओ प्यारा, ओ प्यारा पाकिस्तान है ये हम सब का प्यारा पाकिस्तान। अरे नहीं, ऐसे नहीं था, ये कुछ और था। जीवे 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 पाकिस्तान, हाँ ये था। उफ तो अल्लाह। ये देखिए कॉपीराइट हमारी शाह फैसल मस्जिद का। कोई नहीं, इनको भी हक है शाह फैसल मस्जिद अपने इलाके में बनाने का। ये है बंजर दरख्त जो कि दिखा रहा है कि मैं उजड़ चुका हूँ, लेकिन हरे भरे दरख्तों के बीच में तन के खड़ा हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है, कोई एहसास कमतरी नहीं है, मेरे ऊपर एक पत्ता भी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। तो आपको भी ऐसे ही रहना ज़िंदगी में, कोई मसला नहीं, उजड़ गए तबाह हो गए, लेकिन खड़े रहें। ज़िंदगी आपकी है और आपको ही इसको डिफेंड करना है। और ये चेक करें, पता नहीं क्या है ये, जिसको पता है प्लीज़ बता दें, इतना नॉलेज नहीं है मुझे। लेकिन एक बात है, ये सारे सीन्स बहुत हसीन है, बहुत हसीन। सुकून है यार, सुकून है। पता है क्या, सफ़र में ना यही चीज़ अच्छी होती है। आप ना बस सफ़र एंजॉय किया करें, कोई ज़रूरत नहीं मंजिल की टेंशन लेने की, सब कुछ मिल जाता है टाइम आने पे। आप बस इस ना प्रेजेंट को एंजॉय करें। ये चेक करें आप, शामें मुझे वैसे भी हसीन लगती हैं, ढलता सूरज, और अब देखें जैसे जैसे दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, वैसे वैसे सीन्स भी अच्छे लग रहे हैं। चलती ट्रेन से गुजरते मंज़र, और मेरे जैसा गहरा बंदा, गहरी सोच रखने वाला बंदा, बस भाई बेस्ट कम्बो है। फिर से टनल आ चुकी है, अंधेरा आ चुका है। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, हम बाहर आ जाएंगे। ये आ गए बाहर। इतनी सी तो बात होती है यार, आप लोग वैसे ही घबरा जाते हो। तो ज़िंदगी में घबराना नहीं है, ठीक है। सूनर और लेटर आपकी मंजिल आ जाएगी। आपके जो है वो ट्रेन आपकी मंजिल की तरफ आपको ले जाएगी और आप पहुंच जाएंगे, अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। इतनी बड़ी बात नहीं होती। और ये देखें ये शहर आपको नज़र आ रहा है ना, तो मतलब आप करीब आ गए हैं, करीब है, मसला ही कोई नहीं है। अब आपने ना बस यहाँ से आगे ना अपना जो है ना तैयारी बांध लेनी है। इस तरह ना आपको आसार नज़र आ रहे हैं। ये देखें गोलरा शरीफ जंक्शन। तो अभी मैं एक स्टंट करने लगी हूँ, और काइंडली ये स्टंट हर कोई ना करे, वो बंदा करे जो वाकई सह सके, क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने ऑन पे ये स्टंट करना है, ठीक है, अपने रिस्क पे। 45 मिनट्स लेटर तो हम आ चुके हैं रावलपिंडी के करीब, बिल्कुल करीब। और ये है जी, ये क्या था नहीं पता मुझे। चकलाला, इसका मतलब है कि हम बहुत करीब हैं। वैसे हम रावलपिंडी के अंदर ही हैं, लेकिन अपने मेन स्टेशन तक हमें इस ट्रेन पे बैठना है। अब यहाँ से हम नहीं कूद सकते, हमें थोड़ा सा सब्र करना है, बिकॉज़ ये हमारी जगह नहीं है, ठीक है।
ये चकलाला क्रॉस कर लिया और ये देखें, वेलकम टू रावलपिंडी। तो रावलपिंडी वालों देखें, सिंध से ट्रेन आ रही है, सिंध के लोगों को लेती हुई आ रही है। आई मीन यहाँ के लोगों को ही सिंध लेके गई थी और फिर अब वापस सिंध से अपनी जगह पे लेकर आ गई है। तो आप सब लोग यहाँ की बिज़ी लाइफ और यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको देखने के लिए मेरे अगले व्लॉग्स को देखेंगे। अब हम रावलपिंडी में आ चुके हैं और आगे की लाइफ यहाँ गुजरेगी, आगे के 3 साल 4 साल, डोंट नो वक्त कब तक हमें यहाँ रखता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा रावलपिंडी में रहने का। आना जाना लगा रहता था मगर रावलपिंडी में रहने का इत्तेफाक फर्स्ट टाइम होने वाला है। इस्लामाबाद में लाइफ गुजरी है, रावलपिंडी बिल्कुल साथ था, लेकिन एयरपोर्ट की हद तक हम यहाँ आए हैं, तो इसके अलावा नो आइडिया। इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी पंजाब का सिटी है, बिग सिटी है और बिज़ी सिटी है, बहुत बिज़ी है। इनका नंबर आप डायल नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी मरी रोड, बिजीएस्ट रोड। रावलपिंडी वालों को पता है बहुत बिजी, और कोई भी हंगामा होगा इसी रोड पे होगा और कोई भी ब्लॉकेज होगा इसी रोड पे होगा। तो बस हमारा स्टेशन जो है वो करीब ही है, हमारी मंजिल आ चुकी है और हम बस उतरने लगे हैं। इसके साथ ही ये जो ट्रैवल है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये ज़िंदगी एक नए जो है रास्ते पर चली जाएगी। तो इसी तरह आपका भी जो स्टेशन है वो सूनर और लेटर आ जाएगा और आपको उतरना ही है अपने स्टेशन पे, ठीक है। वहाँ से आगे आपकी भी लाइफ जो है वो नए रास्तों की तरफ जाएगी, नए लोगों से मिलेंगे, नया कुछ सीखेंगे। तो जब नई जगह पर आएँ, नए शहर में आएँ या नए इलाके में आएँ या एक नया स्टार्ट लें, तो कोशिश किया करें कि पुराने लोग और पुराने लोगों से जुड़ी अच्छी यादें और उनसे मिले अच्छे सबक हमेशा याद रखा करें। बुरे लोग सबक दे के जाते हैं, अच्छे लोग यादें दे के जाते हैं। और आप अगर चाहें तो अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। अच्छे लोगों को हमेशा साथ रखा करें, लॉयल लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, रियल लोगों को साथ रखा करें और बुरे लोगों के लिए दुआ कर दें, हदायत दे अल्लाह उनको, और अल्लाह पाक उनकी सोच को इतनी रोशनी बख्शे कि वो अच्छाई को पहचान सकें, बुराई से बाज आ जाएं। तो बस अपने सफ़र को जारी रखिएगा, अपनी मंजिल पर पहुंचकर नए रास्तों की तरफ जाकर अपने जो पिछले जो कुछ भी था, अच्छा था या बुरा था, उसे एक तरफ रख कर अपनी मंजिल को वेलकम कीजिएगा। इसके साथ ही हम ये व्लॉग और अपना सफ़र ख़त्म करते हैं। बाय बाय जाफर एक्सप्रेस एंड वेलकम टू रावलपिंडी।